महामारी के बीच जो है महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। हर चीज़ के दाम जो है हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके जब लोगों की आमदनी कम हो रही है, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। इस वक्त हम महम गेट के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जिसका तेल ख़त्म हो चुका है और उसको धक्का मारकर यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आती है, महंगाई की मार जो है उन पर कितनी पड़ती है। इसी बात को लेकर इनसे चर्चा भी करेंगे और पूछेंगे कि आम आदमी की जेब पर इस महंगाई का कितना असर पड़ता है। जी बस अब क्या कहेंगे, क्या नौबत आई धक्का मार के लिए? धक्का मार के नू नौबत आई भाई, कितना तेल गलवावा, महंगा तेल हो रहा है। मजदूर आदमी है, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाए धक्के मार मार के ले आवा। हाँ, तो कितना असर पड़ता है जब तेल महंगा होता है, दूसरी चीज़ें महंगी होती हैं? पूरा असर हो रहा है सारी चीज़ा पे। तो कैसे काम चलता है आपका? दुखी पा के काम चला है, धक्के मार मार के पेट्रोल पंप पे लेके आवा गाड़ियाँ ने। तो क्या मांग करेंगे सरकार से, आम आदमी को कैसे राहत मिले? भाई सारी चीज़ा में राहत होनी चाहिए, फर्क होना चाहिए, सस्ता हो। जी, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उनकी जेब पर इसका असर पड़ रहा है, कितनी जो महंगाई है उसका इस पर असर पड़ रहा है, असर देखने को मिल रहा है। और लोगों से भी जी क्या कहेंगे, जो महंगाई बढ़ रही है उसका कितना असर पड़ता है आम आदमी पे? महंगाई का आदमी के ऊपर पूरा फर्क है, खासकर डीजल, पेट्रोल और ये रसोई गैस, इन तीनों के महंगे होने से, खासकर पेट्रोल डीजल के महंगे होने से हर चीज़ पर मांग करेंगे सरकार से? सरकार से तो मांग तो यही है कि भाई पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए, और पेट्रोल डीजल यदि सस्ता होगा तो सारी चीज़ें ही सस्ती हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी। यानी कि आम आदमी परेशान है। हम जो है पेट्रोल कर्मियों से भी बात करेंगे कि आज कितनी बढ़ोतरी हुई है और कुल रेट कितना। जी भाई साहब क्या कहेंगे, कितनी बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में हुई है, आज का रेट क्या है? आज का रेट है सर 97 रुपये 71 पैसे पेट्रोल का और 90 रुपये 42 पैसे डीजल का। और कल का रेट था बढ़ोतरी 19 पैसे डीजल में बढ़ गए और 34 पैसे पेट्रोल में बढ़ गए हैं। यानी कि 19 पैसे डीजल आज महंगा हो चुका है और 34 पैसे जो है वो पेट्रोल महंगा हो चुका है। और आज के दाम की अगर बात करें तो 97 रुपये 71 पैसे जो है वो पेट्रोल हो चुका है और 90 रुपये से पार जो है वो डीजल हो चुका है। यानी कि कह सकते हैं कि 100 का आंकड़ा जो है वो पार होने को है और आम आदमी इससे बेहद परेशान है। अब देखना होगा कि कब जाकर जो है वो सरकार सुनवाई करती है, कब जाकर आम आदमी को राहत देती है, क्योंकि महामारी के दौरान महंगाई की दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। और इससे आम आदमी जो है वो सरकार से मांग कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इस महंगाई पर रोक लगे, क्योंकि लोगों की आमदनी कम हो रही है, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं। और ऐसे में ये महामारी के दौर में महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। जिस महंगाई से लोग परेशान थे, अब इस महामारी में उसी महंगाई से परेशान नहीं बल्कि पागल होने को हैं। और आप देख सकते कि किस प्रकार से लोग जो है गाड़ी को खींच कर लाने को मजबूर हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। अब देखना होगा कि सरकार आमजन की इस आवाज़ को कब सुनती है, किस प्रकार से सुनती है और कब समाधान करती है। महंगाई का दंश लगातार आम जनता को परेशान कर रहा है। लगातार बात करी जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज भी जो है वो लगभग 30 पैसे से के आसपास जो है वो रेट बढ़े हैं। और आप देख सकते हैं आज के ताज़ा रेट जो है वो पेट्रोल के 97.96 हैं, 40 पैसे है, और डीजल जो है वो 90.20 पैसे के आसपास हो गया है। कहीं ना कहीं आम जनता पर जो है वो इसका खासा असर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ भी जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंपों पे कुछ ना कुछ कम होती नज़र आ रही है, लेकिन मजबूरी है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डलवाना है। लोगों का साफ तौर से कहना है कि ऐसा नौबत ना आ जाए कि लोगों को पैदल चलना पड़ जाए। देखिए जो यहाँ मैनेजर हैं, एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम रामकृष्ण। पिछले 1 महीने की थोड़ी बात करें तो लगभग कितना रेट बढ़ा है? रोज 50-60 पैसे 30 पैसे बढ़ते हैं डेली, घट नहीं रहा, बढ़ ही रहे। और मैं बीमारी से बहुत दिक्कत आ गई है। अब पेट्रोल डीजल से दिक्कत आ रही है सारी। क्या गरीब आदमी क्या खाएगा, मजबूरी चली रही है, क्या करेगा। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि जो है वो ये आम जनता पर बोझ तो पड़ रहा है, ये सबको ही पता है। गरीब आदमी क्या खा लेगा। तेल है वैसा कड़वा तेल है, भी 180 रुपये लीटर तेल है, क्या खाएगा। इतनी महंगाई है सर, महंगाई का क्या कर सके, गरीब आदमी बहुत मजबूर हो।
क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं क्या? ये तो आपको तो ज़्यादा नॉलेज हो, क्रूड ऑयल के तो रेट नहीं, तो उसके रेट नहीं, उसके रेट कोई नहीं बढ़े। हाँ। क्या कारण है, क्या लगता है आप लोगों को क्यों बढ़ रहे हैं? तेल कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं? अरे टैक्स का थोड़ा सा कम हो जाए, हर चीज़ पर थोड़ा कम हो जाए, महंगाई कम हो जाएगी। टैक्स कम हो जाएगा, थोड़ी कम हो जाएगी हर चीज़ महंगाई। टैक्स की तो दिक्कत है थोड़ी। देखिए, ये तेल कंपनी के कहीं ना कहीं इनका ही पेट्रोल पंप है और यही संचालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं आम जनता का जो है वो आम जनता के ऊपर बोझ पड़ता दिखाई दे रहा है। और टैक्स जो है वो सरकार यदि कुछ कम कर दे तो जरूर आम जनता को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करी जाए तो पिछले एक महीने से लगातार रोज 10, 20, 50 पैसे तक जो है वो बढ़ोतरी होती जा रही है। रेट में गिरावट आने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। खुद हम अपनी बात करें तो हमारी गाड़ी की टैंकी जो है फुल वो 2400 रुपये में होती थी, आज वही टैंकी फुल 3100 से 3200 रुपये में हो रही है। तो कहीं ना कहीं लगभग 700 से 800 रुपये का फर्क एक आम जनता के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है और वो कहीं ना कहीं उसके जो घर का बजट है वो बिगाड़ सकता है। देश में महंगाई चरम पर है और दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल आज जो है 34 पैसे और डीजल जो है 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार 2 दिन के बाद हर दिन जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब पेट्रोल पंप की जो स्क्रीन है उस पर हम दिखाना चाहेंगे कि क्या रेट जो है, पावर रेट क्या है और नॉर्मल रेट क्या है। और लगातार जो है जनता के जो जेब पर है वो लगातार घाटा पड़ता जा रहा है। वो लगातार तेल की जिस प्रकार से कीमतें बढ़ रही हैं और लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। और अब जो है खेती का सीज़न अब जो चल रहा है और किसान भी खेतों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी बताइए, जो तेल के जो रेट बढ़ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे लगातार? तेल के रेट बढ़ने का कारण हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। तेल जो बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे आप पे भी लोड पड़ रहा है, मजदूर पे भी लोड पड़ रहा है। जितने साधन है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, वहाँ से आते हैं जाते हैं, तो किसान पे तो पड़ना ही पड़ना है। अब पूरा पीक टाइम है धान लगाने का और उधर व्यापारियों पे भी पड़ रहा है। अब पहले रेता बजरी क्रैशर मंगाते थे, वो पहले 30 रुपये का पीपा देते थे, अब 48 रुपये का पीपा हो गया। ऐसे ही आप बच्चों की स्कूल के लगा लो, पहले हम 500 रुपये कन्वेंस चार्ज देते थे, अब उन्होंने 900 कर दिया। अब पहले 800 रुपये का वो LPG गैस आता था, अब ये 950 का हो गया। तो देखिए हर चीज़ पे पड़ा है। देखिए साफ तौर पर लोगों ने यही कहा है कि जो तेल की जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है उसका असर जो है आम जनजीवन पर काफ़ी पड़ रहा है। और हमारे साथ कुछ और भी हैं आम लोग, उनसे बातचीत करेंगे। ये लगातार तेल की कीमतें जो बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? ये आम जन को ख़त्म करना है इस सरकार ने, और कुछ नहीं है। ये अपनी जेबें भरनी है और आम जन को ख़त्म करना है। हर जो 2 दिन के बाद तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आपकी जेब पर असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल जेब पर पूरा असर बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। ये ऊपर बैठे कुर्सी वाले बैठे अपनी देख रहे हैं, हमारी पोजीशन तो नहीं देख रहे जो मीडियम वर्ग में है, इनकी क्या हालात है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये सरकार ही नहीं होनी चाहिए आगे से। तो जो तेल की कीमतें कम मानते हैं कि कम होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, कम बिल्कुल कम होनी चाहिए। जो रेट है वो होना चाहिए। जो सर केंद्र का सर टैक्स का अलग, इसका केंद्र का अलग, स्टेट का अलग, सारे टैक्स अलग अलग लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं इन्होंने? देखिए आम लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस प्रकार से अगर तेल की कीमतें अगर इस तरह से बढ़ती रही तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तेल की कीमतें जब भी बढ़ी हैं, तेल का कीमत के साथ ही महंगाई बढ़ती है। महंगाई के अंदर खाद्यान्न होता है वो महंगा हो जाता है, साथ के साथ सब्जियां महंगी होगी, फ्रूट महंगा हो गया, जो भी दालें हैं सब चीज़ें इसी के साथ चलती हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल इनके ऊपर ही जो मान लो ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट के जब रेट बढ़ते हैं तो इनकी चीज़ें अपने आप आसमान छूने लग जाती हैं। तो इस सरकार ने जो कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ के अंदर बिठाएंगे, लेकिन उन्होंने तो हवाई जहाज के अंदर बिठाने की जो बात की दूर है, चप्पल वालों को रोड पे चलने जैसा भी नहीं छोड़ा है। आज गाड़ियां मोटरसाइकिल घरों पर खड़े करने के लिए मजबूर कर दिया है और पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए आम जनता इस महंगाई और तेल की कीमतों से लगातार त्रस्त है और उनका यही कहना है कि जो तेल की कीमतें हैं वो सरकार वापस ले और जल्द से जल्द इस तेल की कीमतें, बढ़ी हुई कीमतें हैं, उनको जो है सरकार वापस ले, ताकि उनकी जेब पर इतना असर ना पड़े और महंगाई से उनको बचत जो है मिल सके। फतेहाबाद से खबरें अभी तक के लिए जसपाल सिंह।
तेल के खेल ने आम आदमी को आजकल परेशान कर रखा है। आम आदमी जब अपना वाहन लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो जो तेल का रेट है उसे देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो वही है लेकिन जो रेट है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो आज के हम पेट्रोल के रेट की बात करें, 96 रुपये 50 पैसे हो चुका है, यानी कल के मुकाबले 34 पैसे का इजाफा पानीपत में पेट्रोल पर। अब हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल इस वक्त आप देख सकते हैं 89.30 है, कल के मुकाबले 19 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो डीजल डलवाने वाले, पेट्रोल डलवाने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि रोजाना इस्तेमाल होता है, जनता परेशान है। पेट्रोल पंप पर हम हैं और जनता की राय जानेंगे। हमारे साथ है, आपसे पूछना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर, कौन जिम्मेदार है? जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में कच्चा तेल था 116 रुपये और डीजल था 58 रुपये, पेट्रोल था 64 रुपये, डॉलर था 58 रुपये 50 पैसे। आज देख लो, अगर एक आदमी गरीब आदमी भी है ना, उसको बाइक रखता है तो उसको 1000 और 1200 रुपये महीने का फर्क आता है। अगर एक दो घर में है, 2 बाइकें हों तो समझ लो 2-2.5 का फर्क आता है महीने में। सरकार ये बोले कि हमारे हाथ में है नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार। सरकार में हाथ में ये का जवाब थोड़ी है, हाथ में नहीं है कुछ भी। किसको जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकार है। ये क्या तेल कंपनी को अपने घर से बना के बैठी है, तो सरकार क्या उनको अंडरमैन ले सकती? क्या कहना चाहोगे सरकार? तो देखिए, कुछ लोग और हैं जो बोल रहे कि यही मुद्दा लेकर आई थी, क्या कहना चाहोगे? अब यही है कि यही मुद्दा लेके सरकार इसमें केंद्र में भी और स्टेट में भी है। केंद्र जब तक कपड़े उतार के आगे जब प्रदर्शन किया करते, यही मुद्दा था महंगाई का। आज पेट्रोल देख लो कहाँ चला गया, खाने का तेल देख लो कहाँ चला गया, सरसों का तेल हो गया, दूसरा तेल हो गया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। यही मुद्दा लेके सब पब्लिक के बीच में आने से सरकार को इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि भी हमें कुछ तो इस चीज़ का आराम मिलेगा, कुछ फायदा मिलेगा। तो लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, जो जैसे पहले था ऐसे आ जाए। आम पब्लिक तो पहले भी पीस रही थी, अभी भी पीस रही है, किसी के जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं। तो देखिए, इनका ये कहना है कि आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं है। सत्ताधारी जो सरकार पार्टी है, सरकार है जिनकी, वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा लेकर आई थी और उसी मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया, सरकार को बनाया, लेकिन वो मुद्दा एक मुद्दा ही बनकर रह गया। आम आदमी जैसा लोगों का कहना है, इनका कहना है, आम आदमी फिर भी महंगाई के इस दौर में लगातार पिसता जा रहा है, लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, कितना परेशानी आ रही है आप लोगों को? भाई साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है हम लोगों को, जो है दिन पर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जो है आम बजट भी हमारा जो है ख़राब हो गया है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अब एक महीने में कितना डलवा लेते हो, अभी कितना फ़र्क पड़ रहा है आपका? क्योंकि लगभग जो है 200 रुपये का 2 दिन में डलवा लेते हैं हम पेट्रोल जी। महीने में हमारा बजट बहुत खत्म हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान। तो देखिए, आम आदमी का ये कहना है कि बजट पर असर पड़ रहा है। रोजाना 100 से 150 रुपये का पेट्रोल एक आम आदमी यूज कर लेता है, लेकिन तेल के इस खेल को नहीं समझ पा रहा है। हम और भी लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, सर लगातार रेट बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे, आम आदमी पर कितना असर पड़ने वाला है? बहुत भारी असर पड़ रहा है आम आदमी के ऊपर। जो डेली का रोज़मर्रा का काम करता है उनके ऊपर तो और ज़्यादा पड़ रहा है सर, क्योंकि हम लोग डेली का ड्यूटी करने वाले आदमी, हमारे महीने में कम से कम 2000 रुपये के तेल लग जाता है ड्यूटी करते समय। इससे पहले कितने का लगता था? इससे पहले 1000 रुपये में काम चल जाता था, 1000, 1200, 1200, अब 2000 के ऊपर ही चले जाते हैं। हम दो बाप बेटे हैं, कभी वो चले जाता है, कभी हम चले जाते हैं, इसमें ज़्यादा लग जाता है। पहले 1000-1200 में काम चल जाता था। तो देखिए, इनका पहले 1000 से 1500 रुपये में काम चल जाता था, क्योंकि 2 व्हीलर ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त की बात करें तो 2000 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल ये कर रहे हैं, यानी आमदनी इतनी नहीं है जितना लोगों का खर्च आ रहा है। तेल के खेल ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। आम आदमी सरकार से सवाल कर रहा है कि कब तक तेल के दाम पर ब्रेक लगेगी। अगर नहीं लगेगी तो इसी प्रकार आम आदमी का बजट बिगड़ता रहेगा। आज हिसार की बात करें तो हिसार में आज जो डीज़ल का रेट है वो 90 रुपये 70 पैसे के आसपास है, और वहीं अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल का जो रेट है वो 98 रुपये 2 पैसे है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगता है कि अभी तक इसमें कोई भी अंकुश नहीं लग पाएगा, और क्या पता ये इसी तरह से बढ़ती जा रही हो, ऐसी चिंता आम आदमी को हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ने के कारण महंगाई है वो भी बढ़ती जा रही है और लोगों का घर खर्च
चलाना मुश्किल हो रहा है। अगर किसानों की बात करें तो किसान यहाँ तक कह चुके हैं कि इन कीमतों के चलते ना तो ट्रैक्टर और ना ही सिंचाई के लिए इंजन चलाना उनकी औकात में रह गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों का उन पर क्या असर हो रहा है। जी, लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि तेल की कीमतें, पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण ज़मींदार बहुत परेशान हैं। जो 300-400 रुपया भाड़ा था वो 500-600 बढ़ता जा रहा है, और जो बाई के लिए 300-400 बिजाई थी वो 500-600 रुपये तकरीब जा रही है। देखिए, फ़िलहाल की अगर बात करें तो किसान जो हैं वो भी इससे परेशान है, चाहे सिंचाई के लिए इंजन हो या फिर अन्य कामों के लिए ट्रैक्टर किसानों की औकात से बाहर होता जा रहा है। ऐसा हमारा नहीं, किसानों का कहना है। और वहीं अगर आम आदमी की बात की जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसपोर्ट का किराया हो, चाहे अन्य कोई खाद्य सामग्री हो, उनकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण भी आम आदमी का बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है और जेब ढीली होती जा रही है। फरीदाबाद के निगम पार्षद सरकार से नाराज हैं। पार्षदों का आरोप है कि 4 साल पहले उन्हें विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ का बजट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें इस बजट का 1 पैसा भी नहीं मिला। पार्षदों की शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों और अधिकारियों के साथ बैठक की। किसी भी राज्य के आगे बढ़ने की शुरुआत छोटे छोटे विकास कार्यों से होती है। इन विकास कार्यों की जिम्मेदारी पार्षदों और अधिकारियों पर होती है। विकास कार्यों के लिए बजट जारी किया जाता है, जिसके बाद विकास कार्यों की शुरुआत होती है। लेकिन इन दिनों फरीदाबाद में छोटे छोटे विकास कार्यों को लेकर तनातनी चली हुई है। दरअसल फरीदाबाद के निगम पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि 4 साल पहले जिले के विकास कार्यों को लेकर जो बजट जारी किया गया था, ये बजट अब तक उन्हें नहीं मिला है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से जिले के पार्षदों और अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कोई भी काम पार्षद कराने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं। आप ये विश्वास कीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपये का भी कोई काम हो, उसके लिए भी वो कहते हैं कि फंड की कमी। तो ये मतलब ये मुद्दा इस वजह से नाराज़गी थी, और सारे पार्षद ये चाहते थे कि इलेक्शन का समय आ रहा है तो किस तरह से अपने जनता के बीच में जाएंगे, तो उसी वजह से ये मीटिंग मंत्री जी ने बुलाई। इतने पार्षद मीटिंग में आए, मंत्री 40 में से जब 20 पार्षद मीटिंग में नहीं आए तो इससे ज़्यादा और क्या आप देख सकते हैं। भाजपा के पार्षद नहीं आए मीटिंग में 20-10, इससे ज़्यादा आप क्या नाराज़गी देख सकते हैं। हो सकता है वो सामने नहीं बोलना चाह रहा हो, मीटिंग से बाइकाट ही कर दिया उन लोगों ने, तो नहीं आ पाए। कहीं ना कहीं पार्षद नाराज हैं इस बात पर। 20% नाराज है, आपने अंदर देखा भी करके। नो कमिश्नर मेयर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। दूसरी तरफ नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि ये विकास कार्यों की समीक्षा के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान कमिश्नर ने पार्षदों की बजट वाली बात को नकार दिया। कमिश्नर का कहना है कि पार्षदों को बजट समय पर दिया जा रहा है। देखिए, अगर काम नहीं होने होते तो टेंडर नहीं लगते। जब टेंडर लगे हुए हैं और पैसा आकर आपको मौके पर काम दिखेगा तो वहाँ पर वो बात मेरे ख्याल से आपको उसका जवाब मिल जाए। मामले को लेकर कृष्णपाल गुर्जर का कहना है पार्षद नाराज नहीं है और जल्द ही पूरे वार्ड में विकास कार्य होंगे। उनका कहना था कि पार्षदों में कोई रोक नहीं है, ये एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें समस्याओं को रखा गया है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पूरे एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लॉगिंग कहीं ना हो, उसको लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। और पार्षद को जो चुने नुमाइंदे हैं, उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है। उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है, और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए हैं। चाहे वो पार्षद हों, चुने हुए MLA MP हों, चाहे हमारे यहाँ के अधिकारी हों, मेयर साहब हों, सब फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की हैं। और सबने एक मत से फरीदाबाद का हम कैसे विकास कर सकते हैं, फरीदाबाद के रेवेन्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा पैसा जो रिकवरी है उसको हम कैसे ला सकते हैं, सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब देखना ये होगा कि पार्षदों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। क्या पार्षदों के आरोप निराधार हैं या फिर माजरा कुछ और है। जींद में कुछ चोरों ने दादी सती रानी के मंदिर से चांदी के छत्र चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 20 से ज्यादा चांदी के छत्रों पर हाथ साफ किया।
हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर तो चोर होता है, उसके लिए क्या इंसान का घर और क्या भगवान का घर। उसे तो बस अपने मंसूबों को पूरा करना है। क्या घर, क्या मंदिर, क्या इंसान, क्या भगवान। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयान करती है। तस्वीरों में चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में मंदिर में घुसता है और मंदिर में चांदी के छत्र को निहारता है। इतनी देर में वहां पर उसका साथी भी आ जाता है। दोनों बैठकर छत्र को मंदिर से बाहर निकालने की योजना बनाते हैं और छत्र को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छत्र को उठाने में नाकामयाब होने पर एक चोर वहां से बाहर की ओर निकलता है और कुछ ही देर में मंदिर से एक एक कर कई चांदी के छत्र लेकर फरार हो जाते हैं। रात को 2:20 पे रात को चोरी हुई है। सीसी कैमरा देखने के बाद पता चला कि रात में 2:20 पे चोरी हुई है, जिसमें दादी के छत्तर वगैरह जितने लगे हुए थे, बड़े बड़े छत्तर थे, 2, एक छोटा था और एक और सब जितने छोटे छोटे उसके घेर करके बने थे, 20-22 छोटे छोटे भी थे। चांदी के थे? चांदी के, सब चांदी के थे। इसके बाद में दादी की करधनी बोलते हैं, कमर में बांधने वाली, वो भी गायब है जी, गायब थी। दादी के छोटे छोटे चरण पादुका 2 थे चांदी के, वो भी। दादी का एक टीका होता है, लग रहा था सोने का, और ये तो हमको भी जानकारी सोने का ही, तो सेठ जी लोग बता पाएंगे, तो वो भी नहीं है। एक चांदी की चम्मच चौकी पर रखी थी, वो भी नहीं। भगवान के घर में चोरी की इस वारदात को जुलाना के लजवाना कला गांव में बने दादी सती रानी के मंदिर में अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस दौरान चोरों ने न सिर्फ चांदी के बने छत्र पर हाथ साफ किया, बल्कि मंदिर में रखे चांदी के बर्तन भी उठा ले गए। एक चोरी के संबंध में एक दरखास्त हमारे को मिली थी, तो इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या कोई फुटेज भी हाथ लगी है सर? हाँ, इसमें फुटेज थी, लेकिन उसमें विजिबिलिटी कम है क्योंकि थोड़ी दूर का है वो, तो फिर भी इसमें प्रयास जारी है, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। कुरुक्षेत्र के पेहवा उपमंडल में 2 युवकों ने एक युवक के घर घुसकर उस पर नुकीले सुए से हमला कर दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। इन तस्वीरों को ठीक से देखा जाए, गौर किया जाए तो आपका भी दिल दहल उठेगा और सवाल उठेगा कि अपराधियों के इतने बुलंद हौसले कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो में 2 बदमाश दिख रहे हैं, एक बाइक पर सवार है, दूसरा एक गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गेट खुलते ही जो शख्स बाहर निकला है उस पर दोनों बदमाशों ने हमला बोल दिया। इन बदमाशों ने आप देखा न ताव और युवक पर, उस व्यक्ति पर नुकीले सुए से हमला बोल दिया। इस दौरान परिवार के जितने सदस्यों ने युवक को बचाने की कोशिश की, इन बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। दरवाजा खड़का, हम खाना खा रहे हैं, इन्होंने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही इनके ऊपर सुए से हमला करने लग गए। 2 बाइक पे लड़के आए हुए थे, जानलेवा हमने बचाव के लिए आगे बढ़े हैं। इन्होंने हमें भी मारा, सभी हमको परिवारजनों को मारा है और चोटें लगी हैं, मम्मी को भी, सास को भी, पापा किसी को भी लगी हैं और मुझे भी थोड़ी धक्के मारते रहे हैं, पर मेरे बचाव हो गया। मेरे पति को काफ़ी चोटें लगी हैं, सुए से मारा गया उन्हें और डंडे से भी मारा, बाजू में बहुत जोर से बाजू उनकी तोड़ दी गई। पेहोवा की नंद कॉलोनी में बसा ये परिवार शाम के वक्त खाना खाने के लिए बैठा था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने घर पर दस्तक दी और वो बदमाश थे। इस परिवार के होश उड़ गए। परिवार की मांग है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी, नंद कॉलोनी में 2 लड़कियों ने जाके वहाँ मारपीटाई करी है। पुलिस उसी समय मौके पर चली गई थी और उन दोनों लड़कों को काबू कर लिया था। रात कोई कंप्लेंट नहीं मिली थी, जिस कारण उनके खिलाफ एंटी एक्शन ले लिया था और अब बनारसी दास ने कंप्लेंट दी है उन दोनों लड़कों के खिलाफ। इन दोनों लड़कों ने पुरानी रंजिश रखते हुए हमारे घर पर हमला किया और सुए से हमारे घर चोट पहुँचाई है। तो सर अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अब इस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज करके उसमें दोनों को आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन बीते कल की रंजिश के चलते आरोपियों ने अपने आने वाले कल को बर्बाद कर दिया है।